हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए इंस्टेंट मिर्च का अचार। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, नीडी पर्सन्स जो भी कुकिंग सीखना चाहते हो, हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन, उनके साथ। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से किया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जैसे ही मैं उन्हें अपलोड करूं, और आप उसे देख पाएँ तुरंत और बनाकर एंजॉय कर पाएँ। और इसलिए आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर से किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इंस्टेंट मिर्च का अचार। इंस्टेंट मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हरी मिर्चें। अब मिर्च कैसी होनी चाहिए? मिर्च वो मोटी वाली मिर्च नहीं लेनी है, हमें हमें नॉर्मल मिर्च लेनी है। बस वो लंबी लंबी मिर्च जो होती है ना, वो वाली। ये थोड़ी हल्के ग्रीन रंग की होती हैं, हल्के हरे रंग की होती हैं। आप किसी से दिखवा सकते हो या खुद ही ले सकते हो, लेकिन जो लंबी लंबी मिर्च होती है ना, वो लेनी है। जो छोटी छोटी पतली मिर्च होती है, बिल्कुल जवा मिर्च बोलते हैं जिन्हें, वो नहीं लेनी है। वो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और वो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। अचार के लिए हमें चाहिए थोड़ी कम तीखी मिर्चें, और ये लाइट ग्रीन कलर की होती हैं। थोड़ी मोटी होती हैं, बस जैसे हमारी सबसे छोटी उंगली उतनी मोटी। और जो तीखी वाली मिर्च होती हैं वो तो इससे भी पतली पतली होती हैं बिल्कुल। वो नहीं लेनी है, वो डार्क कलर की होती है। ठीक है, तो आप किसी से या तो दिखवा सकते हैं। तो ले लीजिएगा 250 ग्राम मिर्चें। अब बारी आती है इन्हें साफ़ करने की। सबसे पहले इनके डंठल हटा देंगे। ठीक है, या ना भी हटाएं, बाद में भी हटा सकते हैं। लेंगे एक बोल बड़ा सा, उसमें डालेंगे पानी और ये सारी ही मिर्चें, और उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको मसल मसल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस पानी से धोने के बाद 2-3 पानी साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेंगे मिर्चों को अच्छे से, और इनको कपड़े से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे। ये अचार में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप मिर्च का अचार या कोई भी अचार हम बनाते हैं जब, तो उसमें जो हमारी वेजिटेबल है उसका सूखा होना। आम का बनाते हैं, नींबू का बनाते हैं, या हम मिर्च का बना रहे हैं, तो हमारी जो वेजिटेबल है वो सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी। अगर वो थोड़ी सी भी गीली रह जाती है तो ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ख़राब होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है अचार की। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वेजिटेबल है हमारी बिल्कुल सूखी हो, जिसका भी हम अचार बना रहे हैं। तो सारी मिर्चों को अच्छे से धोने के बाद पोंछना है, और इनको आधे घंटे तक बिल्कुल अच्छे से दूर दूर फैला देना है। उस पर किसी अपने सेंटर टेबल पे फैला लें, उसमें कोई कुछ कपड़ा बिछा के सूती, और उसके ऊपर पंखा चला दें। ठीक है, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम इन्हें कट करेंगे। तो इस टाइम पे हमारे हाथ भी एकदम साफ़ और सूखे होने चाहिए। जब तक हम पूरा अचार बनाएंगे तब तक हाथ गीले नहीं होने चाहिए, पानी हमारे हाथों पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखे हाथ होने चाहिए। तो सारी ही मिर्चों को हमें कट करना है अब।
कट करने के 3 तरीके हैं। एक तो पहले ऊपर से डंठल हटा दें और उसके बाद मिर्च में बस एक साइड एक चीरा लगा दें ऊपर से नीचे तक, जॉइंट रहने दें उसको। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर से डंठल हटाएं और उसके बाद मोटे मोटे टुकड़ों में गोल गोल काट लें। मोटे टुकड़े मतलब जैसे हमारी उंगली का एक पोर हुआ, इतने मोटे मोटे सारी ही मिर्चों को ऐसे कट कर लें। तीसरा तरीका, पहले ऊपर से टॉप हटा दें और उसके बाद मिर्च को पहले तो हाफ़ कट कर लें और उसके बाद हाफ़ मिर्च को लेंथ वाइज पूरा अलग कर दें, कट कर दें, पूरी स्लिट कर दें मिर्च को। इस तरह से एक मिर्च के 4 भाग हो गए इस तरह से। ठीक है, मैंने यही वाला तरीका यूज़ किया है क्योंकि इससे मसाला पूरा कोट हो जाता है मिर्चों के ऊपर। ओके, तो इन तीनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो इन मिर्चों को काट लें इस तरह से और उसके बाद अब बनाएंगे इनके लिए एक मसाला, जो कि लेंगे 2 चम्मच राई, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच मेथी दाना। ठीक है, ये सारे मसाले हमने ले लिए। अब करना क्या है, जो राई है उसका बिल्कुल पाउडर बना लेना है। ठीक है, राई को पाउडर कर लिया और जो अब सौंफ है उसको हमने दरदरा करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा करना है। पाउडर भी हो, दाने भी दिखें सौंफ के, टूटे फूटे थोड़े थोड़े टूटे हुए, इस तरह से उसको कर लेना है। और जो मेथी है उसको भी हमें दरदरा कूट लेना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग। राई को अलग करेंगे और सौंफ और मेथी को एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डालेंगे ये सारे मसाले एक बोल में डाल देंगे। सौंफ पाउडर्ड, सौंफ दरदरी, राई पाउडर्ड और मेथी दरदरी और आपका नमक और हल्दी। ठीक है, और इसमें अब हम डालेंगे, ये बड़े से बोल में डाल दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम तेल कच्चा, 150 ग्राम हमें 125 ग्राम हमें तेल डालना है, मिर्च का आधा, जितनी हमने मिर्च ली है उसका आधा हमें तेल डालना है। मतलब हम डाल सकते हैं 1 कप चाय पीने वाला, 1 कप हो जाएगा 125 ग्राम। ठीक है, और इसको कच्चा ही डालना है, इन मसालों में ही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में। सारे मसालों को साफ़ सूखी चम्मच डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ले लेंगे एक कंटेनर, कांच का लेंगे तो बेटर रहेगा या चीनी मिट्टी का, प्लास्टिक का नहीं लीजिएगा, कांच का लेंगे तो बेटर है, चीनी मिट्टी की भी चल जाएगी बननी। तो उसमें डालेंगे हम सारी ही मिर्चें अपनी भर देंगे। ये कंटेनर जो लेंगे ये भी साफ़ सूखा होना चाहिए, आप इसको धो मांज के साफ़ करके अचार बनाने से पहले ही इसको धूप में रख के सुखा लीजिएगा, जिससे कोई रिस्क ना रहे। तो बिल्कुल साफ़ सूखा जार हमें लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी सारी ही मिर्चें। और एक बात बताना मैं भूल गई थी, मिर्चें जब आप कट करेंगे तो हमें 250 ग्राम मिर्च कट करनी है, तो हाथों में जलन या झंझनाहट हो सकती है, तो
उसके लिए आप अपने हाथों में तेल लगा लीजिएगा सरसों का, ठीक है। वैसे तो होगी तो ज़रूर, लेकिन आप तेल लगा लेंगे तो थोड़ी कम होगी, ठीक है। होगी तो ये ज़रूर, मिर्ची काटते हैं तो होती ही है। ग्लव्स हम सजेस्ट किया जाता है पहनना, लेकिन हम ग्लव्स नहीं पहन सकते क्योंकि हमें फिर सेंस नहीं रहेगी। अपने किचन का नाम ही है सेंसरी किचन, तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने हाथों पर ऑयल ज़रूर लगा लेंगे अच्छे से, उसके बाद सारी मिर्चों को कट करेंगे, ठीक है। तो हमने कंटेनर में अपनी सारी मिर्चें डाल दी। अब हम ये जो तेल में मसाले हमने मिक्स किए हैं, ये सारा ही मिर्चों के ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। अच्छे से करेंगे मिक्स, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब लगाएंगे इसके ऊपर एक तड़का। एक फाइनल स्टेप है हमारा, जो कि तड़का लगाने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो एक लेंगे पैन छोटा सा, उसमें डालेंगे 2 कड़छी सरसों का तेल, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, जो सर्विंग स्पून होते हैं वो ही डाल सकते हो आप, बस 2 कड़छी। और उसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। जब वो गर्म हो जाएगा, बहुत एकदम तेज़ गर्म हो जाएगा जब, उसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे। 1 चम्मच से करेंगे मिक्स, और इसको, इस तड़के को डाल देंगे अपने कंटेनर में अचार के ऊपर। ध्यान से डालिएगा, बहुत गर्म होगा ऑयल, तो किसी से करवा लीजिएगा या तो ये स्टेप, और नहीं तो बिल्कुल ध्यान से आपने डाल देना है मिर्ची वाला, ये हींग वाला ये ऑयल। और उसके बाद इसको ढक्कन बंद करके एक बार अच्छे से शेक करते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को, ढक्कन अच्छे से बंद कर लीजिएगा। और ढक्कन, एक हाथ तो ढक्कन की साइड, ढक्कन के ऊपर, और एक हाथ इसके, दूसरा हाथ इसके नीचे बॉटम में रख के इसको ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट ऐसे करके हिला दीजिएगा, अच्छे से शेक कर दीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल कांच का है, गिर ना जाए। और उसके बाद इसको आपने, वैसे तो इसका नाम है इंस्टेंट अचार, इंस्टेंटली आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दिन रख देंगे, धूप लगा लेंगे, तो ये अच्छे से मैच्योर हो जाएगा। मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, थोड़ी क्रंची भी रहेंगी, तो ये आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थोड़ी जो हमने राई डाली है उसकी थोड़ी खटास भी आ जाएगी, क्योंकि इंस्टेंट तो वो खटास नहीं आएगी राई की, लेकिन 2-3 दिन बाद आप इसको खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। आप पराठों के साथ या चावल दाल के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में रख के इसको 1.5 से 2 महीने तक आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि जब भी आप अचार निकालें तो आपकी चम्मच, कड़छी जो है वो साफ़ और सूखी हो, हाथ इसके अंदर ना डालें, ठीक है। तो साफ़ और सूखी चम्मच, कड़छी से आप अचार को निकालें तो ये आपका लंबे समय तक अचार चल जाएगा। 6 महीने तक चल जाता है फ्रिज में, और फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 2 महीने तक ये चल जाता है। तो आप इसे बनाएं, खाएं, और मुझे बताना ना भूलें आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक भी ज़रूर करें।